Good evening to all. Dear students, जो पिछली क्लास थी इसमें पढ़ा था हमने द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। इसमें पढ़ा था हमने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स, जो कि 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ के द्वारा दिया गया था, जिसमें इन्होंने जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जो कि निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डियर स्टूडेंट, जो हमने इसमें पढ़ा था स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की दो स्ट्रेंथ्स होती है। एस स्ट्रेंथ्स जो कि डिजीज़ कॉजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि इसको हमने चूहे में इंजेक्ट कर देते हैं तो इससे जो माइस होता है ये डाई हो जाता है। जो दूसरा जो स्ट्रैंड है इसमें आर स्ट्रैंड है, ये नॉन वायरुलेंट होता है, नॉन पॉइजनस होता है। इसका इंजेक्शन से जो माइस होता है उस पर असर नहीं होता है। कहने का अर्थ है जो माइस है ये सर्वाइव करता है। तो ये तो ग्रिफिथ के द्वारा किया गया था, लेकिन ये मालूम नहीं चला था उस समय कि हकीकत में जेनेटिक मटेरियल क्या है। अब इसमें भी डीएनए है या प्रोटीन है। कुछ तो कह रहे थे, कुछ साइंटिस्ट ऐसे कह रहे हैं कि हाँ आरएनए भी हो सकता है जेनेटिक मटेरियल। तो इसको समझाने के लिए जो बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग जो प्रिंसिपल, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मिंग जो प्रिंसिपल है ये ग्रिफिथ के द्वारा दिया गया था, इसको समझाने के लिए कि जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए है, तो 1925 से पहले इसमें डिस्प्यूट था। उसके बाद जो ग्रिफिथ है, ग्रिफिथ के द्वारा इसको समझाने की कोशिश की। फिर 3 साइंटिस्ट इसमें ओसवाल्ड, एवरी, कॉलिन मैक्लियोड, मैकलिन मैकार्टे 1933 से 1944 तक इन्होंने इसमें रिसर्च किया। तो इन्होंने 2 मेथड इसमें दिखाए। एक तो था हीट किल्ड बैक्टीरिया, यानी जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है जो कि न्यूमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको उन्होंने हीट किल किया, हीट करके इसको किल किया, डिसइंटीग्रेट किया और प्योरीफिकेशन किया, यानी इसको आइसोलेट किया और प्योरीफिकेशन किया, यानी जो डीएनए है, आरएनए है और जो प्रोटीन है इसको इन्होंने सेपरेट किया और इसका प्योर किया, प्योरीफिकेशंस किया। अब इन्होंने क्या किया, फर्स्ट जो डीएनए है, एस स्ट्रैंड जो डीएनए है, इसको प्योरीफाई करके इसको आर स्ट्रैंड के साथ इंजेक्ट किया, यानी माइस में इंजेक्ट किया। तो इसमें क्या होता है, जो माइस होता है वो डाई हो जाता है। कहने का अर्थ है कि डीएनए इसमें क्या हुआ होगा, जो आर स्ट्रैंड जो डीएनए है वो एस स्ट्रैंड डीएनए में क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है, यानी ट्रांसफॉर्म हो गया है। तो जिसके कारण से जो माइस है ये इसकी मौत हो जाती है, मर जाता है। दूसरा जो है प्रोटीन के साथ, यदि आर स्ट्रैंड जो प्रोटीन के साथ जो आर फॉर्म जो बैक्टीरिया है इसके साथ मिक्स करके यदि हम माइस में इंजेक्ट करते हैं, तो ये जो प्रयोग था ये साइंटिस्ट के द्वारा किया था। यदि इन्होंने ये इसके साथ इंजेक्ट किया तो इस दशा में जो माइस था ये सर्वाइव किया या सर्वाइव रहा या ज़िंदा रहा। तो इसी प्रकार से आरएनए है और आर फॉर्म जो बैक्टीरिया है जो रफ है, यानी हम कह सकते हैं आर स्ट्रैंड जो है, इसके साथ दोनों को मिला के यदि माइस में इंजेक्ट कर दिया तो इस कंडीशन में भी जो माइस है ये सर्वाइव रहता है, यानी ज़िंदा ही रहता है। तो इस प्रयोग को करने के बाद जो साइंटिस्ट थे ओसवाल्ड या मैकार्टे, एवरी एंड मैकार्टे, इन्होंने कहा कि केवल डीएनए ही ऐसा है जिसके कारण जो क्या होता है, आर स्ट्रैंड जो बैक्टीरिया है वो एस स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो उन्होंने कहा था कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है केवल डीएनए में ही जेनेटिक मटेरियल है, यानी जेनेटिक कैरेक्टर है जो क्या करता है, जेनेटिक कैरेक्टर को
ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है, यानी ले जाने का काम करता है। कैरेक्टर कौन सा है? वायरुलेंट यानी पॉइजनस जो कैरेक्टर है वो किस में है? डीएनए में है, और यही ले जाने का काम कर रहा है, जिसके कारण से जो माइस है ये डाई हो जाता है। अब जो ये प्रयोग किया था इसमें भी जो बहुत सारे साइंटिस्ट थे ये सेटिस्फाई नहीं हुए। इन्होंने कहा कि क्योंकि उसमें जो प्योरीफिकेशन जो मेथड थे, इतने उपकरण नहीं थे, यानी कहने का अर्थ है, इनका कहने का अर्थ है कि जो डीएनए हो सकता है उसमें प्रोटीन आ गया होगा। इसको समझने के लिए फिर उन्होंने एक प्रयोग और किया कि यूज ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। इन्होंने क्या किया? डाइजेस्टिव एंजाइम का प्रयोग किया। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जो डीएनए होता है एक डाइजेस्टिव एंजाइम, ये डीएनए को क्या करता है? डिसइंटीग्रेट कर देता है, इसका डाइजेशन कर देता है। और इसी प्रकार से आरएनए जो है ये आरएनए का डाइजेशन कर देता है। इसी प्रकार जो प्रोटीन है, प्रोटीएज जो एंजाइम है, ये प्रोटीन का डाइजेशन कर देता है। अब इन्होंने क्या किया? हीट किल्ड जो एस बैक्टीरिया है, हीट किल्ड एस बैक्टीरिया है, इसके साथ जो डीएनएज यानी डीएनएज एक एंजाइम है जो डीएनए को क्या कर रहा है? डाइजेशन कर देता है, डिसइंटीग्रेशन कर देता है। और आर स्ट्रेन को इसमें जो आर स्ट्रेन जो बैक्टीरिया है इसके साथ इन्होंने मिला के माइस में इंजेक्ट कर दिया। तो इस कंडीशन में जो माइस था ये सर्वाइव करता है, क्योंकि यहाँ पे जो डीएनए है, डीएनए का क्या हो गया? डिसइंटीग्रेशन हो गया। इसलिए इस कंडीशन में जो माइस है ये क्या करता है? सर्वाइव करता है। दूसरी कंडीशन क्या होती है? इसमें हीट किल्ड जो सब्सटेंस है इसमें आरएनएज जो एंजाइम डालता है, क्योंकि इसमें केवल आरएनए का क्या हो रहा है? डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, आरएनए ख़त्म हो रहा है कहने का अर्थ है, और आर स्ट्रेन इसमें मिला देते हैं। तो इस कंडीशन में जो माइस होता है ये डाई हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें डीएनए है और ये क्या हो जाता है? ट्रांसफॉर्म हो जाता है, इसलिए यहाँ पे माइस क्या हो जाता है? डाई है। तीसरा जो नेक्स्ट कंडीशन जो आती है, हीट किल्ड जो एस सब्सटेंस है, और इसमें क्या है? प्रोटीएज डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, यानी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम है इसमें मिला देते हैं, प्रोटीन को ख़त्म कर देते हैं, डिसइंटीग्रेट कर देते हैं। और आर स्ट्रेन जो है, प्लस में आर स्ट्रेन जो है बैक्टीरिया को इसमें इंजेक्ट कर देते हैं। तो इसमें जो इस कंडीशन में भी जो माइस होता है ये क्या हो जाता है? डाई हो जाता है, यानी डेथ हो जाती है इसकी, ये मर जाता है। ये क्यों मर जाता है? क्योंकि इसमें तो केवल प्रोटीन को ही क्या हो गया? प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, लेकिन इसमें क्या है? डीएनए है। डीएनए तो इसमें मौजूद है। डीएनए मौजूद होने के कारण जो आर स्ट्रेन जो बैक्टीरिया है इसमें हीट किल्ड जो डीएनए है, क्योंकि जो अधिक टेम्परेचर जो होता है इसमें केवल प्रोटीन का ही क्या हो सकता है? डीनेचर हो सकता है। जो डीएनए होता है ये स्टेबल होता है। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रयोग से, इन दोनों प्रयोगों से इन्होंने कहा कि जो जेनेटिक मैटेरियल है ये डीएनए है, और इन जो प्रयोग है इससे ये सिद्ध हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी इनको जो साइंटिस्ट है इनमें इनको सस्पेक्ट रहा कि ये है या नहीं है। तो 1952 में हर्शे एंड चेज ने एक एक्सपेरिमेंट किया था बैक्टीरियोफेज पे, जो इसको कहा जाता है ट्रांसडक्शंस। इसको अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपकी ये समझ में आया होगा कि सर्च फॉर जेनेटिक मैटेरियल है, जो 3 साइंटिस्ट हैं, एवरी, मैकलॉड और मैकार्टे, इनके द्वारा जो प्रयोग किया गया था, इससे सिद्ध होता है कि जो डीएनए है, डीएनए ही जेनेटिक मैटेरियल है, यानी प्रोटीन जेनेटिक मैटेरियल नहीं हो सकता है, केवल डीएनए ही। तो ये जो डीएनए ही जेनेटिक मैटेरियल है, ये हर्शे और चेज के द्वारा जो ट्रांसडक्शंस जो एक्सपेरिमेंट है 1952 में इसको प्रूव किया गया था। ये हम अगली वाले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।